भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि खिलाड़ियों के मुद्दे को अब लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। चौधरी धर्मवीर सिंह आज नारनौल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह सोमवार को नारनौल पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में अनेक मुद्दों पर चर्चा की। चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों का मुद्दा अब लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। साथ ही उन्होंने पानी के मुद्दे को लेकर कहा कि डायरेक्ट फीड से मोगा नहीं होना चाहिए। पानी के लिए हमेशा मायने के माध्यम से ही पानी दिया जाना चाहिए, ताकि दक्षिणी हरियाणा के अंतिम छोर तक पानी पहुंच सके। सांसद ने कहा कि इस बार सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, ऐसे में मई महीने में किसानों को फसल का मुआवजा दे दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार सरसों का समर्थन मूल्य अधिक होने से मंडी में सरसों की आवक काफी अधिक है और अब इसे सरकारी खरीद के लिए 10 मई तक का समय और बढ़ा दिया है। किसान अब सरकारी समर्थन मूल्य पर अपनी सरसों बेचने के लिए 10 मई तक मंडी में अपनी फसल ला सकते हैं। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि वे इस बार भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ दावा किया है कि इस बार भी हरियाणा में बीजेपी 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र को एनसीआर में लिए जाने को लेकर चौधरी धर्मवीर सिंह ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि 2014 में इस क्षेत्र को एनसीआर में लिया गया था, लेकिन एनसीआर बोर्ड लोन देने का काम करता है, ताकि जो क्षेत्र एनसीआर में है वह क्षेत्र एनसीआर बोर्ड से लोन लेकर काम करवा सके। उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक ध्यान नहीं है कि एनसीआर ने किसी भी तरह का इस क्षेत्र को लोन दिया हो, जिस कारण से एनसीआर में शामिल होने का इस क्षेत्र को कोई लाभ नहीं है। चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है कि बीजेपी ने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करवाए, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने हमेशा दक्षिणी हरियाणा का कोई भला नहीं किया, अनदेखी की है और आज बीजेपी के कारण क्षेत्र में चारों ओर विकास हुए हैं, जिसका प्रमाण यह है कि नेशनल हाईवे के पूरी तरह से जाल बिछाए जा चुके हैं। लॉजिस्टिक हब का काम चल रहा है, मेडिकल कॉलेज का काम अंतिम चरण में है। ऐसे में कांग्रेस का ये कहना कि क्षेत्र में बीजेपी ने विकास कार्य नहीं करवाए गलत है। मेरे भाषण कि डायरेक्ट फीडर के अंदर, चाहे वो यमुनानगर से लेके टेल तक, बाखड़ा से लेकर जेलन तक, WJC तक, किसी भी नहर में डायरेक्ट मोगा नहीं होना चाहिए, वरना तो ये मोगे डायरेक्ट चलते हैं, उसका सीधा असर पड़ता है हमारे ऊपर, टेल के पोर्शन पर। इसलिए आप उनको पानी फीडर से नहीं दोगे, माइनरों से दो और वो मोगे बंद किए जाएंगे। मैं तो इस बात का शुरू से हूँ कि जो सिस्टम है उसी को जिंदा करो, पुराने सिस्टम को फेल करके नए सिस्टम में नहीं डालोगे। ये मैं शुरू से ही शक में रहा हूँ, यानी कोई भी पुराना सिस्टम तो डैमेज कर दो और नया सिस्टम में से पानी डाल के दे दो, मैं उसका कभी नहीं रहा। जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको लंबा नहीं खींचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई जुडिशल जज तो नहीं है हमारे पास। मंडियों में किसानों की फसलें बिक रही हैं, व्यवस्थाएं नहीं हैं। मार्केट कमेटी को क्योंकि परचेज होने से पहले तमाम व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि किसान की फसल ना भीगे। ऐसा है, बहुत जल्दी मई में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसका मुआवजा देंगे, चाहे वो सर्दी का था या ओलावृष्टि का। और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नुकसान भी हमें होता है, क्योंकि हमारी बेल्ट सरसों की ज़्यादा है। मंडी में खुले में जो सरसों है, व्यवस्थाएं नहीं है मार्केट कमेटी की तरफ से, किसान पहले खेत में मर गया, बरसात होला। हरियाणा सरकार ने मंडी में जो फसल है वो बिक रही है, तो किसान को हरियाणा सरकार ने 10 मई तक का दोबारा टाइम दिया है कि जो सरसों मंडी में है उसको हम खरीद देंगे, और शायद ये आपके भी नोटिस में है। फसल को सुरक्षित रखने के इंतजाम क्या होंगे सर मंडी में? नहीं, मंडी में खुले में, मंडी में ज्यादातर जगह तो फड़ भी हैं, तो जिसको शेड बोलते हैं हम। शेड तो फुल हो गए, खरीद तो हो रही, तो खरीद उठान नहीं हो पा रहा, उठान कम हो रहा है। जो शेड है, शेड है वो फुल हो चुकी। किसान की फसल खुले में, कल भी बरसात आई थी, उसमें भी काफी नुकसान हुआ, तो किसान तो दोहरी मारत। तो बात करेंगे, ये पता करते हैं एजेंसी यहाँ एफेड की है या दूसरी है? यहाँ एफेड ने नेफेड के लिए थी, वो बंद हो गई। नेफेड ने अपनी खरीद ली, अब एक्स्ट्रा एफेड खरीदेगी। और आपके जो वेयर हाउस, उनकी खरीद शुरू हो गई। अच्छा, एफेड और वेयर हाउसिंग की अभी इस मीटिंग के बाद बात करते हैं, फिर क्या ताकि थोड़ी व्यवस्था नहीं वगैरह की नहीं ठीक है। कि किसान
दोहरी बात से ना हो। सच दौरी नहीं, असल तो ये देश किसानों का है। अगर किसान मर गया तो देश गया। 142 करोड़ आदमियों का पेट भरता है किसान। भाई हम तो रेल रोड की कनेक्टिविटी देखते हैं, यहाँ से 7 घंटे चंडीगढ़ में लग गया करता है, 4:30 में पहुँचा है आदमी। चाहे वो लॉजिस्टिक की अब की बात हो, रेलवे की कनेक्टिविटी का मामला हो, हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में कभी 30 साल से पानी नहीं आता था। जिस सतनाली फीडर की आप बात कहते हो, सतनाली की टेल पर जाके देख लो, खुडाना जाके देख लो। पहली दफ़ा बीजेपी की सरकार आने के बाद हमारा वाटर लेवल भी ऊपर आया है और उम्मीद करते हैं और ज़्यादा देंगे। अगर वो इतने बढ़िया थे तो वो भी पानी दे सकते थे। जी जी। कि आखिर महेंद्रगढ़ जिला एनसीआर में या एनसीआर से बाहर है? कारण कि जब वाहनों की बात आती है तो कहते हैं कि एनसीआर में है, जब एनसीआर से बजट लेने की बात आती है कि इसमें विकास का पैसा दिया जाए तो कहा जाता है कि एनसीआर से बाहर है, एनसीआर में नहीं। तो ये क्लियर करें कि आखिर महेंद्रगढ़ जिला एनसीआर में है या नहीं है, उस पर एनसीआर के कानून लागू होते हैं या नहीं होते? पहले तो इस एनसीआर बोर्ड को समझिए। ये पूरा का पूरा लोकसभा क्षेत्र आज एनसीआर में है, पूरा का पूरा लोकसभा क्षेत्र। और 2014 में जब हम बने तो हम भी सरे लेने के लाइन में जुट गए। कांग्रेस वाले कहते हमने एनसीआर में शामिल करवाया है, हमने कह दिया कि नहीं तुमने पूरा नहीं करवाया, हमने भी लिख के दिया है। लेकिन धीरे धीरे जब पता चला कि एनसीआर बोर्ड है क्या, इस लोकसभा क्षेत्र में एनसीआर बोर्ड केवल लोन देता है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वर्ल्ड बैंक भी देता है, नाबार्ड भी देता है। मुझे तो मेरी इस लोकसभा में एक नया पैसा इस 9 साल में मुझे लोन का नहीं मिला है।